जय जिनेंद्र आप सभी को। वास्तु ज्योतिष और सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज और एक केस स्टडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दक्षिण मुखी मकान। अभी हाल ही में एक मकान का वास्तु विजिट करने का अवसर मिला, जिसका अग्निकोण कटा हुआ था, दक्षिण पूर्व कोना, और सामने टी, नैऋत्य का टी था। और वो मकान सीढ़ी नुमा, आगे से नीचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, इस तरह से उसका अलाइनमेंट था। फिर ऊपर की मंजिल पे भी ऐसे ही था, बस ये कि किचन सही जगह पे था अग्निकोण में। तो वो एक प्लस पॉइंट था उस घर का। बाकी टॉयलेट अच्छी जगह थे। टॉयलेट वायु कोण में था, हालांकि वायु कोण थोड़ा छोड़कर होता तो और अच्छा होता, पर उसके पीछे उन्हीं का एक मकान होने से वो मध्य पश्चिम में कहलाएगा, वायु कोण नहीं कहलाएगा। इसलिए उसमें मुझे लेटरिन बाथरूम में इतनी समस्या नहीं दिखती। पर सबसे बड़ा उसका वास्तु दोष क्या था कि ईशान में ज़मीन ऊंची होती जा रही थी। आगे हाल में जाते हैं तो नीचा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर पूजा घर में पीछे के रूम में जाओ तो थोड़ा और ऊंचा। तो क्या हो गया, ज़मीन ऊंची हो गई उनकी। तो ज़मीन ऊंची होने से उनका घर में कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, आर्थिक हानि, घर में अशांति, बरकत नहीं होना, पैसा नहीं टिकना, और ये सब समस्या हो गई। और अग्निकोण वैसे भी कट गया है, तो धन संपत्ति से तो वो घर थोड़ा सा दूर ही रहेगा, वहाँ धन संपत्ति आना कठिन रहेगा। स्त्री वर्ग को दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण मुखी मकान पहले भी कहा है मैंने कि महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अधम होता है, मतलब गलत होता है। उसमें महिलाएं खुश नहीं रहती, इसलिए उसका रेमेडी करना बहुत आवश्यक है। तो टीक का उपाय एक तो करना है इस घर में, फिर ईशान ऊंचा होने का उपाय करना है, अग्निकोण ऊंचा करने का उपाय करना है, और चढ़ाव उसमें सही जगह था। बस ये कि एंटी क्लॉकवाइज था, तो उसका एंटी क्लॉकवाइज का दोष हमने दूर किया है, और अग्निकोण का दोष दूर किया है, दक्षिण मुखी होने का दोष दूर किया है, टीक का दोष भी हमने उसमें निवारण करने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे वो घर अपनी वास्तु की निर्माण की गलतियों से राहत पा लेगा, और उस घर के स्वामी को अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दक्षिण मुखी होने के बाद भी कुछ राहत उनको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल उसमें अच्छे से निवास करने के लिए उपाय करके निवास कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक भविष्यवाणी और कर रखी है, एक वास्तु की रिसर्च और की है कि दक्षिण मुखी मकानों में गोल्ड बहुत आता है, पर किन मकानों में, जिसका वास्तु से मुख्य द्वार सही हो या जो वास्तु से बने हुए हो, ऐसे दक्षिण मुखी मकानों में धन की अधिकता होती है, गोल्ड बहुत आता है। गोल्ड प्रचुर मात्रा में उन घरों में होता है। पर अगर वास्तु दोष है तो वो गोल्ड बीमारियों में खर्च हो जाएगा, बीमारियां उस घर में ज़्यादा होगी, और आपस में मन साफ नहीं होंगे उस घर में। दक्षिण मुखी मकानों में मन में अच्छे विचार जल्दी नहीं आते, थोड़ा सा उसमें विचारों की थोड़ी जो कहते हैं ना, थोड़ा सा पॉजिटिविटी कम होती। तो दक्षिण मुखी मकान बजरंगबली जी की निगाहों में होते हैं, तो बहुत से लोग थोड़ा सा बालाजी का चित्र वगैरह लगा के भी एक थोड़ा रेमेडी करते हैं, वो भी सही है, उसमें भी गलत कुछ भी नहीं है। बालाजी के आशीर्वाद से उस घर में हम लोग सुखी रह सकते हैं। तो आगे फिर चर्चा करेंगे नए केस स्टडी के बारे में। तो आपका दिन शुभ हो, शुभ रविवार।
धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।